आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ एक गुरु महिमा पर आधारित ही कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ। रानी बैराग्यवती जो कि एक राजकुमारी थी, बड़ी भक्ति भाव वाली थी। एक बार एक चोर साधु का वेश रखकर उनके महल में आते हैं और जैसे ही वो आते हैं तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है बैराग्यवती की, हमें संतों के दर्शन हुए। पर वो संत नहीं थे, वो थे चोर। और जैसे ही प्रणाम करती तो वो कहते हैं कि ठीक है, पर मैं जल अन्न आपके हाथ से ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके हाथ से ग्रहण कर सकते हैं जल और अन्न, जिनके गुरु हों। तो कहती है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वो तो चोर थे, उन्होंने कहा हाँ, जितने जेवर वो रख लीजिए और लेकर के चलिए, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। और उसे ले जाकर के और पूरा धन लेकर के और बांध देते और कहते हैं बेटा, जब तक मैं ना हूं ना 7 दिन बाद तब तक किसी से बंधन मुक्त नहीं होना, मैं आकर स्वयं तुम्हारा बंधन खोलूंगा। वो भी मान जाती है। ये बात भगवान श्री हरि नारायण को पता चलती, वो नारद जी दोनों आते हैं। बहुत अच्छे से भगवान समझाते कि देखो वो चोर थे, उन्होंने तुम्हें बांधा हुआ है, हम आप तुम्हारा बंधन खोल देते हैं। कहते नहीं भगवान, आपको नमन है, बारंबार कई बार हजारों बार नमन है, पर मेरे जो गुरुजी हैं वो ही मुझे बंधन मुक्त करेंगे। उनकी कृपा से आपके मुझे दर्शन हुए हैं, इसलिए वही मुझे बंधन मुक्त करेंगे, तब मैं बंधन मुक्त होंगी। तब नारद जी जाते हैं और उस चोर गुरु जी को लेकर के आते हैं। और सबसे पहले जैसे वैराग्यवती बंधन से मुक्त होती है तो गुरु जी के पैर पड़ती है। उसके बाद भगवान को प्रणाम करती है और कहती है धन्य है मेरे गुरु, जिनकी कृपा से नारद जी और भगवान श्री नारायण जी दोनों के मुझे दर्शन हुए, इसलिए मैं इन्हीं गुरु मानूंगी और यही मेरे गुरु हमेशा होंगे। तो गुरु की महिमा, गुरु चाहे जैसे भी जो भी हो भगवान से मिलाई देते हैं। तो कहना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।